जय श्री श्याम दोस्तों। आस्ते कहानियों में आपका स्वागत है। विशाख मास महत्तम, तीसरा अध्याय। विशाख मास में स्नान, दान और कथा सुनने का इतना बड़ा महत्व है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। ये मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। नारद जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य वैशाख मास में श्रेष्ठ ब्राह्मण को तथा धूप से थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रमनाशक पलंग और शैया दान करे, वह उस पर सुलाकर ठंडी ठंडी हवा करे तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग तथा कुंदन सा हो जाता है तथा सब ताप शांत हो जाते हैं। उसे संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। जीवन भर के अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी जन्म में सब सुख भोगने को मिलते हैं। कुल की वृद्धि होती है, बड़ी आयु होती है, यश और धैर्य मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता। जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही दान देने वाला अपार फल पाता है और पृथ्वी का राज्य भोगकर अंत में योगियों को भी दुर्लभ ब्रह्म पद को पाता है। वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है। तत्पश्चात अपने सातों कुल समेत मुक्त हो जाता है। विशाख मास में चटाई अथवा किसी प्रकार का आसन, कंबल करने वाला दान, जैसे फल और जल, पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता। चटाई पर सुखपूर्वक निद्रा आने से दुख और परिश्रम दूर होता है। अतः इसका दान करने से अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है और निसंदेह मुक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य धूप से व्याकुल ब्राह्मण को पतला वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में परम गति मिलती है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, अतः कपूर दान करने से मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे तो सर्वभौम राजा हो और सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहें। वह पुत्र तथा पौत्रों से युक्त होकर सब भोगों को भोग मोक्ष पाता है। चंदन सेवन करने से त्वचा और हड्डी का संताप तत्काल दूर होता है। अतः जो चंदन दान करता है वह तीनों तापों से दूर हो मोक्ष को पाता है। जो जल में भीगी हुई खस, चंपा या खुश का दान करता है, सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं। वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है और सब देवता उसकी सहायता करते हैं। गोरोचन और कसूरी दान करने वाला तीनों तापों से छूट जाता है। सेवती और जूही का दान करने से सार्वभौम राजा होता है। केतकी और मल्लिका का दान करने वाला माधव भगवान की आज्ञा से अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होता है।